अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबूबकर खान। नाज़रीन, बात करेंगे सरगोदा डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल की। अगर सही अल्फाज में आपको समझाता चलूं तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ये बंदे मार अस्पताल है, जिसमें इंसानों को जानवरों की तरह डील किया जाता है। इस अस्पताल में सिर्फ सिफारिश या फिर मंजूर नज़र अफराद का ही इलाज मुमकिन होता है। गरीब आदमी तो रेडियां रगड़ रगड़ कर ही दम तोड़ देते हैं। इस अस्पताल में मौजूदा सिर्फ डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड ही इंसान हैं, बाकी सब यहाँ आने वाले मरीजों को जानवर ही तस्वर किया जाता है। आए रोज यहाँ मरीजों को गलत इंजेक्शन लगा देना या फिर मरीजों को चक्कर देना, रेफर ना करने के बहाने लगाना, कभी स्टैंप घर भूल जाते हैं। अगर स्टैंप मिल भी जाए तो रेफर स्लिप को 2-2 घंटे लगा देते हैं। अगर रेफर स्लिप भी बन जाए तो एम्बुलेंस नहीं होती। जितने में एम्बुलेंस आती है इतने में मरीज दम तोड़ जाता है। हम कल के लगे हैं कि हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर दें, हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर दें। इन्होंने कल का कहा कि हमारे पास स्ट्रिप नहीं है, हमारे पास स्ट्रिप नहीं है, हम अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। अच्छा, रात बीत गई तो सुबह हम फिर आए। हमने डॉक्टर सिराज सलीम की क्लिनिक पे भी गए, वहाँ भी वो हमें नहीं मिला। और इनको हमसे पूछा कि वो कब आएगा, वो करे अभी आ रहा है। और एक डॉक्टर जो बड़ी है वो आई है, उससे हमने कहा कि हमें डिस्चार्ज बना दे। वो कह रही कि मेरी स्ट्रिप घर भूल गई है। हमने उनको कहा कि मेरा भाई जाता है घर से स्ट्रिप ले आके देता है, हमें बहुत हमारे मरीज के पास कम टाइम है, मेहरबानी करके हमें रेफर कर दें, हमें प्लीज रेफर कर दें। तो वो कहती अभी हमारी स्टैंप आ जाएगी। ऐसे होता है, मरीजों को कुछ भी नहीं होता, वैसे बुखार है, ऐसे बुखार है। और जब वो रेफर लिख के दिया है उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे फिर भी मरीज अंदर ही पड़ा रहा है। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमने रेफर कर दिया, हम इसका बीपी भी नहीं देख सकते, हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हम ड्रिप नहीं से लगा सकते। इन्होंने खुद मारा है हमारा मरीज, इन्होंने खुद मारा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल आने पर गरीब का मरना आसान हो जाता है। अगर इस तरीकाकार के बाद भी मरीज दम ना तोड़े तो ऐसी मेडिसिन लिख कर देते हैं जो अस्पताल में दस्तयाब ही नहीं, या फिर महंगी अद्वियात लिख कर देते हैं जो गरीब की पहुंच से भी दूर होती है। पहले तो सब कुछ फ्री हुआ करता था, लेकिन दौरे हाजिर में महंगाई के साथ साथ अस्पताल के कानून भी बदल गए। मिलने वाली तमाम सहूलियात अब पैसों के साथ मुयस्सर आ सकेंगी। सीटी स्कैन हो या फिर एक्सरे या फिर MRI, फीस के बगैर नो चेक। आवाम का खून निचोड़ कर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। और या मरीज जो मरीज इधर आते हैं उनका कोई ख्याल करे ना, इनका कोई सीटी स्कैन चलता है, ना इनका कोई एक्सरे मशीन चलती है, ना इनका कोई कमर के पानी निकालने वाला इधर कोई है, जो कहते हैं सहूलत है, जो भी है वो बिल्कुल गंदा है। लेकिन ठेकेदार और मौजूदा MS करप्शन के इल्जामात लगने के बावजूद ख्वाबे खरगोश सो रहे हैं। तो मौजूदा साहब जिनका नाम तारक MS है, तारक सुहेल MS है, उससे जब मैंने बिलों का मुतालबा किया तो उसने 23% मुझसे पैसों की डिमांड की। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े से बड़े अस्पताल तैयार कर रही है ताकि गरीब अवाम का इलाज मुमकिन हो सके। ये बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बहुत गंदा हॉस्पिटल है। इसके इधर कोई भी ना आए, सब जो भी आता है वो मर के जाता है, कोई भी नहीं बच के जाता। लेकिन यहाँ अवाम के लूटे गए पैसों पर खूब अय्याशियाँ की जा रही हैं, ना कोई कहने वाला और ना ही कोई सुनने वाला। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।